दोस्त की बेटी के साथ रेप। ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने दोस्त के बेटी के साथ रेप करता था? उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरी स्टोरी देखिएगा दोस्तों। सपना, यह नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। सपना अपने परिवार के साथ रामपुर में रहती थी। सपना का परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से था। सपना को पढ़ाई करनी थी, पर जिस शहर में सपना थी वहाँ उतने अच्छे स्कूल नहीं थे। इसलिए सपना के पापा ने सपना को अपने दोस्त सुरेश के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। सपना 9th क्लास में थी। सपना नए स्कूल, नए शहर को देखकर बहुत खुश थी। सपना अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी। सपना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जिस कारण वह पूरे स्कूल में फेमस थी। एक बार की बात है, कुछ कारण से सुरेश की पत्नी अपने मायके गई हुई थी और घर का पूरा काम अब सपना को करना पड़ता था। सुरेश अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी एक दोस्त कहता है, यार तेरा तो अच्छा है, एक पत्नी है, साथ में एक नौकरानी भी। मज़े हों तो तेरे जैसे, वरना ना हो। तब तो सुरेश इस बात को हंसकर टाल दिया, पर यह बात उसके दिमाग में अब बैठ चुकी थी। अब सुरेश सपना को दूसरी नज़रों से देखने लगा था। सपना जब भी नहाकर निकलती, सुरेश वहीं खड़ा रहता। सुरेश अब सपना के पास पढ़ाई के बहाने बैठने लगा था। उसे पढ़ाई के बारे में पूछता था, उल्टे सीधे जगह टच भी करता था। सपना कुछ हद तक इन चीज़ों को समझ तो रही थी, पर उतना सीरियस नहीं ले रही थी। सपना के न बोलने या उसके न समझ के कारण सुरेश की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ते गई। अब सुरेश उसे पूरी तरह से टच करता था। सपना को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सुरेश अंकल की इच्छा क्या है। उसने तुरंत चिल्लाकर बोला, आप 2 दिनों से मेरे साथ जो कर रहे हैं मैं सब समझती हूँ, इसलिए आप मेरे से दूर ही रहें तो अच्छा है। सुरेश को यह बात चोट की तरह दिल में लग चुकी थी। सुरेश ने फैसला किया कि मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूँगा। सपना ने यह बात अपनी माँ से बताई। माँ चिल्लाते हुए कही, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सुरेश जी इतने अच्छे तो हैं, तुझे घर आने का बहाना चाहिए, इसलिए यह सब तू कह रही है। जिस थाली में खाती है वहीं तू छेद करेगी। और यह कहकर फ़ोन काट दिया। उसी रात सपना सो रही थी कि अचानक सुरेश वहाँ आया और सपना के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। सपना उस सुरेश के सामने कमज़ोर पड़ गई। सुरेश ने पूरी रात सपना के साथ रेप किया। सुरेश ने कहा, मैं तेरी और तेरी माँ की रिकॉर्डिंग सुना, तब से मेरी और हिम्मत बढ़ गई। सपना ने फिर अपने पापा को फ़ोन लगाया। तब सपना के पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने मुझे सब बताया है कि तुम क्या बोल रही थी। अगर यह बात सुरेश को पता चलेगी तो क्या होगा, मैं खुद नहीं जानता। उसके इतने बड़े एहसान हैं हम पर, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और वहीं रहो। सपना कुछ कहती उससे पहले ही यह सब सुनकर सपना ने फ़ोन रख दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब सुरेश की हिम्मत और भी बढ़ चुकी थी। सुरेश हर दिन या उसका जब मन करता सपना के साथ रेप करता था। सपना उदास से रहने लगी थी। अपने जीवन में ऐसे दर्दनाक घटना को देखने के बाद सपना ने फैसला किया कि वह आत्महत्या कर लेगी। सपना की एक दोस्त थी, रानू। उसने कई बार सपना से पूछा कि तू इतनी उदास क्यों रहती है, तुझे क्या हो गया है, पर सपना कुछ नहीं कहती थी। रानू ने सपना से कहा, देख तुझे मेरे जन्मदिन में आना होगा। सपना ने कहा, ज़रूर आऊँगी। सपना तैयार होकर जाने ही लगी थी। सुरेश कहता है, आज तो तुम परी सी लग रही हो, जल्दी घर आना। सपना रानू के घर गई। पार्टी में दोनों एक साथ थे। उसी समय सपना रोने लगी। रानू के पूछने पर सपना ने सब बताया। रानू यह सब सुनकर चौंक गई और काफ़ी दुखी हो गई। तब रानू ने फैसला किया कि इसको हम लोग ही सबक सिखाएंगे। रानू ने अपने भाई अजय को यह सब बताया और तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अगले दिन सपना के घर में पुलिस आई और कहा, सुरेश की पत्नी को बुलाओ। पुलिस ने कहा, यह आदमी सुरेश है और तुम्हारा पति है। पत्नी ने कहा, हाँ, पर हुआ क्या है? पुलिस ने कहा, उसकी मौत हो गई है। सुरेश की पत्नी रोने लगी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आ गए। सपना के मम्मी पापा भी आए।
सुरेश का अंतिम संस्कार हुआ। दुख का माहौल था। छत पर सपना और उसकी माँ बैठी थी। सपना की माँ अपनी कसम देकर सपना से पूछी, क्या तेरे साथ सुरेश सच में गलत काम करता था? सपना ने सब सच्चाई बताई। सपना ने कहा, उसकी मौत कैसे हुई माँ, जानती हो आप? मैं रानू के घर से उसका जन्मदिन मनाकर अपने घर आई, तभी सुरेश मेरे साथ गलत काम करने लगा। मैंने कहा कि मेरी एक दोस्त है और उसे पैसों की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो मैं और मेरी दोस्त आपके साथ रह सकते हैं। बदले में उसे आप कुछ पैसे दे दीजिएगा। सुरेश काफ़ी खुश हो गया और वह मेरे साथ अपनी कार में रानू के घर गया। वहाँ हम दोनों ने सुरेश को काफ़ी दारू पिलाई। जब हमने देखा कि सुरेश नशे में धुत हो गया है तो हमने अजय की मदद से उसके कार में उसे बैठा दिया। रेलवे ट्रैक पर उसकी कार खड़ी करके उसे ड्राइवर वाली सीट पर हमने बैठा दिया। जब ट्रेन से उसकी कार की टक्कर हुई तो सुरेश उसी जगह खत्म हो गया और सबको लगा कि सुरेश नशे में मारा गया है। यही हम तीनों का प्लान था। यह बात सपना के पापा पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। सपना के पापा मम्मी दोनों ने सपना से माफ़ी मांगी। सपना के पापा उसी शहर में सपना को एक किराए से कमरा दिलवाए। सपना भी अब अपनी ज़िंदगी में खुश थी और पूरे घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इस कहानी को बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आज के ज़माने में कई करीबी लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बेटी बहन दोस्तों के साथ गलत करते हैं। इसलिए आप अपने बेटी बहन दोस्तों की बातों को सुने, नज़रअंदाज ना करें। उम्मीद है कि ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप हर दूसरे तीसरे दिन एक अच्छी स्टोरी सुन सकें।